नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस समय हम मौजूद हैं कर्मवीर विद्यापीठ में। हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर श्री संदीप भट्ट सर, यहाँ पर प्रभारी हैं। आज सर हमें पत्रकारिता में भविष्य किस तरह बनाया जाए उस बारे में बताने वाले हैं। नमस्कार आसिफ जी। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो ज़माना है, ये दौर पूरी सूचनाओं का दौर है, ज्ञान का दौर है। तो ऐसे वक्त में सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी को जोड़ करके अगर हम अपने करियर का निर्माण करते हैं, इन क्षेत्रों में हम अपने भविष्य को तलाशते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पत्रकारिता, मास कम्युनिकेशन और डिजिटल जर्नलिज्म से जुड़े हुए तमाम जो मीडिया के पाठ्यक्रम हैं, उनमें विद्यार्थियों के लिए, नए और इनोवेटिव करियर ढूंढने वाले लोगों के लिए बेहतर अवसर हो सकते हैं। अभी सर लॉकडाउन चल रहा है, मतलब लॉकडाउन तो खुल गया है, लेकिन कोरोना काल चल रहा है। जी कॉलेज और जो स्कूल्स हैं वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खुल नहीं पा रहे हैं। जी जी ऐसे में अगर भविष्य बनाने वाली बात है या करियर बनाने वाली बात है, जी। तो स्टूडेंट्स क्या करें? मतलब माखनलाल अभी खुल रहा है या नहीं, इसकी भी जानकारी दीजिए आप। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय देश का एक अग्रणी विश्वविद्यालय है। मीडिया और संचार तथा प्रबंधन और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में विश्वविद्यालय ने पिछले 3 दशकों में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है और हमारी रैंकिंग भी ऑल ओवर इंडिया में बेहतरीन रैंकिंग है। जहाँ तक कोरोना काल में विद्यार्थियों के विश्वविद्यालय से संपर्क या विश्वविद्यालय के परिसरों में विद्यार्थियों के आने का प्रश्न है, तो निश्चित ही हमारे विश्वविद्यालय ने भी ऑनलाइन कक्षाओं की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से की और विद्यार्थियों से सतत शिक्षकों और जो उनको पढ़ाने वाले लोग हैं उनका संपर्क बना रहा और ऑनलाइन पूरी हमारी क्लासेस हुई हैं। विद्यार्थियों के साथ पूरा इस कोरोना काल में डिजिटल तरीके से हम संपर्क में रहे हैं। और अब यदि जो है विश्वविद्यालय खुलते हैं, परिसर खुलते हैं, तो निश्चित ही हमारे यहाँ भी जो नए सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी परिसरों में आने का अवसर मिलेगा। अभी नए सत्र में जो विद्यार्थी प्रवेश लेने वाले हैं जी अगर ये हम मान लें कि अभी कॉलेज निकट भविष्य में नहीं खुलते हैं, जी। तब उन बच्चों के साथ में क्या स्थिति निर्मित होगी? देखिए, मुझे लगता है कि यदि परिस्थितियां बेहतर होती हैं और देश भर में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खोलने की अनुमति मिलती है, जी। कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से हमारी विश्वविद्यालय भी अपनी तैयारी करेगा और विद्यार्थियों को परिसरों में पढ़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन यदि किसी कारण से ऑनलाइन शिक्षा की ही तरह जो है हमें अपने पाठ्यक्रमों को चलाना पड़ता है, तो भी जिस तरीके से पिछले साल जो है हमने पिछले अकादमिक सत्रों में हमने डिजिटल तरीके से अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया है, अध्ययन अध्यापन की सुविधाएं उन्हें मुहैया करवाई हैं, निश्चित तौर पर हम उन्हें भी सतत रखेंगे। एक बात और जानना चाहूँगा सर कि अभी जो जितने टीवी चैनल हैं, जो बड़े अखबार हैं, उनमें ऐसे कौन से बड़े नाम हैं जिन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी से अपनी शिक्षा हासिल करी है? देखिए, हमारे यहाँ देश के नाम लेना तो मेरे ख्याल से क्योंकि हमारे पिछले 3 दशकों में हमारे यहाँ से बहुत से एलुमनाई गए हैं और हमारे यहाँ अपना एक एलुमनाई सेल भी है विश्वविद्यालय का। तो लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश का संभवतः कोई अग्रणी मीडिया संस्थान ही ऐसा होगा जहाँ माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के एलुमनाई काम न कर रहे हों। अदरवाइज आप चाहे प्रिंट को लें, डिजिटल को लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लें या मीडिया और कम्युनिकेशन के दूसरे जो फॉर्मेट्स हैं उनको अगर आप लेंगे, तो हर जगह आपको माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के विद्यार्थी काम करते हुए मिलेंगे। ये शीर्ष पदों पर भी हमारे बहुत से विद्यार्थी, बहुत सारे एलुमनाई पिछले कई सालों से काम करते आ रहे हैं। एक और बात आती है सर कि अगर पत्रकारिता की आप डिग्री ले रहे हैं जी, तो इसमें पत्रकारिता के अलावा और कहाँ कहाँ स्कोप होते हैं? देखिए, पत्रकारिता के अलावा संचार का अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पर कम्युनिकेशन के लोग काम करते हैं। अगर आपने पत्रकारिता का पाठ्यक्रम किया है या मास कम्युनिकेशन का या पब्लिक रिलेशन से जुड़ा हुआ कोई भी आपने कोर्स किया है, पीजी डिप्लोमा है या बैचलर किया है, तो उसके बाद पूरा आपके पास में मीडिया एंड कम्युनिकेशन का पूरा एक वर्ल्ड खुलता है, उसके पूरी संभावनाएं आपके लिए मौजूद हैं। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है आसिफ जी, मैं आपको बताऊं, कि जहां कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स की आवश्यकता न लगती हो। बल्कि आज तो जो बीए के ट्रेडिशनल प्रोग्राम हैं या बीएससी के ट्रेडिशनल प्रोग्राम हैं या इवन मैनेजमेंट के प्रोग्राम हैं, वहाँ पर भी कम्युनिकेशन स्किल्स लोगों को सिखाई जाती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कम्युनिकेशन का दायरा बड़ा है, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। तो इसलिए पत्रकारिता, मास कम्युनिकेशन या मीडिया के प्रोग्राम जो हमारे हैं उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं और बिल्कुल इंडस्ट्री के लिए रेडी प्रोग्राम जो है ये हैं।
कोई विद्यार्थी यदि हमारे यहाँ प्रवेश लेता तो तुरंत उसके बाद में उसको नौकरी मिलने की, बेहतर करियर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हाँ, शायद ज़्यादा क्षेत्रों में काम कर सके, इसीलिए मतलब बीजे प्लेन और एमजे प्लेन ख़त्म करके उसको बीए एमसी या एमजे एमसी किया गया है। देखिए भाई, ये नोमेनक्लेचर की जहाँ तक बात है तो नोमेनक्लेचर यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से, या जो नियामक संस्थाएं हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उनके हिसाब से नोमेनक्लेचर होता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारा कर्मवीर विद्यापीठ है या उसके अलावा हमारे दूसरे जो विश्वविद्यालय के परिसर हैं, सारे परिसरों में बीए मास कम्युनिकेशन का कोर्स और उसके साथ साथ अन्य स्नातक पाठ्यक्रम नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी लागू किए गए हैं। नोमेनक्लेचर ये जरूर बदला है, जैसे हमारे यहाँ पहले एमजे का पाठ्यक्रम था, अब मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म हो गया है। इसी तरीके से बीए एमसी था तो बीए इन मास कम्युनिकेशन हो गया है, लेकिन उसका कोर्स कंटेंट और बेहतर हुआ है। और जो बदलाव हमें लगता है कि इंडस्ट्री के हिसाब से हमें करने चाहिए अपने कोर्स करिकुलम में, वो हम समय समय पर करते रहते हैं। जैसे पिछली बार यहाँ पर वीसी सर आए थे, उन्होंने एक घोषणा की थी कि खंडवा से फिल्म स्टडी वाला कोर्स शुरू कर रहे हैं। जी जी। तो इस साल से उसको शुरू कर दिया गया है शायद। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। माननीय कुलपति जी जब खंडवा के विजिट पर थे, उस समय उन्होंने कहा कि किशोर कुमार की नगरी में विश्वविद्यालय के परिसर में फिल्म जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ या सिनेमा से जुड़ा हुआ कोई एक्सक्लूसिव कोर्स होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखकर इस साल से हमारे यहाँ पीजी डिप्लोमा इन फिल्म जर्नलिज्म का कोर्स शुरू किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो है केवल और केवल खंडवा परिसर के लिए ये पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, और इसमें भी हमारे यहाँ प्रवेश आरंभ की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो खंडवा के विद्यार्थियों के लिए एक ये बहुत अच्छी खबर है कि फिल्म मेकिंग में आपको यहाँ पर खंडवा में ही एक डिग्री मिल रही है, डिग्री भी एक बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय द्वारा। तो सर, इसके अलावा और कौन कौन से कोर्स यहाँ पर अभी फिलहाल कराए जा रहे हैं? मैं दूसरे पाठ्यक्रमों पर आऊँ आसिफ जी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, फिल्म और सिनेमा हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जी। चाहे आप रीजनल सिनेमा ले लें, हमारा मेन स्ट्रीम का जो बॉलीवुड का सिनेमा है वो ले लें, उसके साथ साथ पिछले कुछ समय में ओटीटी के नए जो प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल का जो पूरा एक फील्ड आया है, वहाँ पर शॉर्ट मूवीज़ और इस तरह के फिल्मों के बहुत सारा स्कोप बढ़ा है। और हमारी जो खंडवा की लोकेशन है, हमारे आसपास इंदौर जैसा मिनी मुंबई जैसा शहर है, हमारी मुंबई से भी ज़्यादा दूरी नहीं है, कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के विद्यार्थियों के लिए फिल्म जर्नलिज्म का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। आप इसमें डायरेक्शन में जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन सकते हैं, आप इसमें लिरिसिस्ट बन सकते हैं, गीतकारों की कहानीकार बन सकते हैं। तो बहुत सारे स्कोप लिए हुए एक पाठ्यक्रम है। इसके साथ साथ हमारे खंडवा कैंपस में बैचलर मास कम्युनिकेशन का ऑनर्स प्रोग्राम है, 2 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम है जर्नलिज्म में, 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम है कंप्यूटर एप्लीकेशन के, चूँकि हमारे यहाँ कंप्यूटर का डिपार्टमेंट भी है। तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस तरीके से हमारे पास अलग अलग प्रोग्राम हमारे कैंपस में संचालित हो रहे हैं। ये अच्छा किया है कि खंडवा से फिल्म मेकिंग वाला कोर्स शुरू किया गया है। हम लगातार पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं मध्य प्रदेश में फिल्में बनने का दायरा भी बहुत बड़ा है। यहाँ पर बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, बड़े बड़े बैनर्स की फिल्में बनी हैं, बड़े बड़े एक्टर यहाँ आकर के होके गए हैं। मतलब मध्य प्रदेश कुल मिला के अब फिल्म इंडस्ट्रीज़ की निगाह में आ रहा है। और ऐसे समय में खंडवा से ये कोर्स शुरू किया जाना वाकई उन प्रतिभाओं के लिए बहुत अच्छा होगा जो फिल्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं। दूसरी एक बात और जानना चाह रहे थे सर कि अपने यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ पर कंप्यूटर का जो है डिप्लोमा पाठ्यक्रम हमारे यहाँ है आसिफ जी। एक तो 12वीं के बाद का जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रोग्राम है, DCA 1 ईयर का है हमारे यहाँ पर। इसके साथ साथ जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद कोई कंप्यूटर में डिग्री या डिप्लोमा लेना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 ईयर का PGDCA कोर्स भी संचालित होता है। मखनलाल के देश भर में शायद 4 परिसर हैं जी। हमारा खंडवा के अलावा मुख्यालय हमारा जो है मुख्य परिसर वो भोपाल में है। उसके अलावा दूसरा परिसर जो है वो कर्मवीर विद्यापीठ खंडवा में स्थित है, तीसरा हमारा रीवा में है, और चौथा परिसर हमारा दतिया में है। दतिया में MCO में ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की क्या व्यवस्था है? देखिए आसिफ जी, हमारे यहाँ एक जो है सेंट्रलाइज प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है जो कि विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप और उसके अलावा प्लेसमेंट की व्यवस्था करवाने का कार्य करता है। लेकिन इसके साथ साथ डिपार्टमेंटल लेवल पर भी हम लोग प्लेसमेंट की गतिविधियां आयोजित करते हैं, बच्चे के लिए ट्रेनिंग या इंडस्ट्रियल एक्सपोजर उसको मिल सके, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट तभी विद्यार्थी का हो सकता है जब उसको थ्योरी के साथ हम प्रैक्टिकल का एक्सपोजर भी दें। इस बात को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ एक प्लेसमेंट सेल स्थापित किया, और सभी परिसर जितने हमारे हैं कैंपस है, सारे विद्यार्थियों के परिसरों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सेंट्रलाइज कैंपस प्लेसमेंट में बैठने की व्यवस्था मिलती है। अच्छा, तो ये कैंपस होते होंगे, ये भोपाल में होते होंगे? जरूरी नहीं कि भोपाल में ही हो, लेकिन भोपाल के अलावा जिस भी कैंपस में कैंपस ड्राइव होगा प्लेसमेंट सेल की ओर से सारे परिसरों के विद्यार्थियों को समान अवसर मिलते हैं। चलिए, तो आज आपने
बहुत सारी जानकारी संदीप भट्ट सर से हासिल की है और उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत पसंद आएगी, ये आपके बहुत काम आएगी। तो सर, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आसिफ जी, नमस्कार।